आज नगड़ी जमीन बचाव संघर्ष समिति का एक समीक्षा बैठक है, क्योंकि 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो का कार्यक्रम तय किया गया है। तो उसी में हम लोग एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या तैयारी है। तो निश्चित है कि आज हम लोग समीक्षा अपना किए। तो मुख्य रूप से 24 तारीख को हम लोग यहाँ नगरी का जो ज़मीन है उसमें हल चलाएंगे और रोपा रोपेंगे, कार्यक्रम यही है। और हम खास रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आज इस बैठक के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि रिम्स ट्यूब आप जरूर बनाइए, लेकिन नगरी का उपजाऊ ज़मीन में आप रिम्स ट्यूब मत बनाइए। राजेश कच्छप बोले हैं नामको में 200 एकड़ ज़मीन देंगे और मांझी में 200 देंगे, हमारे उरुगुटू में 500 एकड़ है, ब्राह्मे में 500 एकड़ है। माननीय बाबूलाल मरांडी भी बयान में देखे थे कि हम बताएंगे कहाँ जो है गर्मजूरा ज़मीन है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है गर्मजूरा जो है बंजर भूमि में बनाइए। चूँकि यहाँ माननीय जो है हमारे शिबू सोरेन भी आए थे 2012 में, और ग्रामीण को बोले थे कि जोतो रहे खेत को, तो उस हिसाब से लोगों ने आज तक जोतते रहा। तो इस जमीन बच जाएगा तो सच्ची श्रद्धांजलि शिबू सोरेन को होगा। तो हम तो माननीय 24 अगस्त को जो हम लोगों का नगरी में यहाँ के खेतों में जोतने का जो कार्यक्रम हम लोग अभियान जो करने वाले हैं, उसको लेके ग्रामीणों के साथ ही जो उनको सम्मिलित करके कोर कमेटी की बैठक है आज, और बाकी ग्रामीण जो हैं वो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं सब तैयारी में। तो उसी लिए हम लोग जो है उसी के समीक्षा बैठक है आज। हमारे जो है माननीय पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी जो अभी बातें बोल के गए, मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। बातें वही है कि देखिए, जिस समय 1957-58 में जब यहाँ की ज़मीन का अधिग्रहण की बात हुई थी और विरोध हुआ था ग्रामीणों द्वारा, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने जो है भावनाओं को देखते हुए अधिग्रहण को रोक लगा दी थी। इसलिए आज तक कोई अधिग्रहण की कोई कागज़ आपको कहीं पर भी, चाहे वो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका भू अर्जन विभाग में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। और जो मुआवजे की भी राशि जो है ट्रेजरी में आज तक जमा है। तो अधिग्रहण कभी हुआ नहीं। वो 1894 जो आपका जो भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत जो करने की बात थी। अब देश भर में जो है 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू है, जिसमें मुख्य रूप से आपका जो है एक नंबर 1 कि ग्राम सभा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है खेती कृषि योग्य ज़मीन का अधिग्रहण जहाँ तक संभव हो नहीं करना है। ये बातें स्पष्ट है। अगर ग्रामीण तैयार होते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मगर आप तो ये तो दशकों का एक विरोध चला आ रहा है। और पिछले कई बार मतलब जो आपका 1960-50 के दशक में जो रुका, मगर आपका 2008 में रिंग रोड के लिए, 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIM का भी था, मगर वो डाइवर्ट होकर पुंदाक चला गया। मगर अभी जो रिम्स 2 के लिए जो नंबर 1 एक ग्रेड का जो खेत है, उपजाऊ ज़मीन का जिस तरह से सरकार के द्वारा यहाँ पर जो योजना को उतारने का जो है मंशा, उसका विरोध ना सिर्फ यहाँ के ग्रामीण बल्कि जो पूरे झारखंड में इसको लेके आग लगी हुई है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग भूमिहीन हो जाएंगे, जो हर तरीके से कानूनी रूप से भी गलत है 2013 के हिसाब से भी। और ऐसे अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब इस तरह से किसी उपजाऊ ज़मीन, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देश में विदेश में मिल जाएंगे कि बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया गया। तो उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना उसका क्या औचित्य है। और जबकि बहुत सारी गैर मजरूबा ज़मीन है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा, राजेश कच्छप जी जो है उप नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने भी जो है सत्ता पक्ष के, उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी ज़मीन है, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि ये तैयारी, क्योंकि मजबूरन करना पड़ रहा है आंदोलन का, मगर हमारा अभी भी सरकार से जो ये मांग है, कहना है, उनसे निवेदन भी है कि कृपया करके जो है इस जो प्रोजेक्ट है जो रिम्स 2 का, उसको यहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाया जाए।
और एक बात ये भी है, हम लोग अभी दिशम गुरु जी का निधन अभी हुआ 2012 में, जिस तरह से वो यहाँ पर आके उन्होंने आह्वान किया था कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, खेत तुम्हारा है, जोतो रे। तो ये हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में भी उनका ये जो हम लोग का उस दिन का मूवमेंट होगा वो उनको, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि किसान अपने खेतों पे बने रहें और इतने वर्षों तक बने रहें, आगे भी बने रहें, तो दिशम गुरु जी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये है हमारा का कार्यक्रम और उसी के तहत हम लोग तैयारी के निमित्त यहाँ पर बैठे हैं। जो रिम्स 2 का प्रस्तावित जो गवर्नमेंट का है वो 227 एकड़ समथिंग है और बिल्कुल ये कृषि योग्य ज़मीन है। और हल जोतने का जो आपका सवाल है, तो ये हमारी पुरखा कदर पुरखा परंपराएं रही है और एक आंदोलन का स्वरूप है जिसमें हम लोग हल जोतो और रोपा रोपो का कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पूरे झारखंड से लोगों को बुलाने जा रहे हैं हम लोग। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और सरकार हमेशा कहती है कि 1894 तो जितने भी आप नियम कानून संगत है वो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार ही आप ले सकते हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि 5 साल यदि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो स्वतः जो है रहित को वापस हो जाएगा और ये व्यापक आंदोलन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हैं कि ये आपकी लड़ाई है। आज हमारे घर में आज कब्जा हो रहा है ज़मीन, कल आपके यहाँ होगा। इसलिए जितने भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, डोकलो शोहर हैं, मानकी मुंडा संघ हैं और बप्पू ठाकुर जी हैं, माझी परिगणित पहान हैं, जो भी हैं, सभी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये लड़ाई में आप लोग आइए और चट्टानी एकता के साथ जो है ज़मीन को बचाने का काम करिए, क्योंकि आदिवासियों के 2 ही बिंदु पर हम लोग खड़े हैं, ज़मीन और धर्म। ये नहीं रहा तो हम मछली को जिस प्रकार से तालाब से हटा दीजिएगा उससे हम लोग तड़प रहे हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये सरकार आदिवासियों की है, बहुत विश्वास है। गुरु जी की शहादत हुई थी कुछ दिन पहले, इसलिए उनकी जो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देने के लिए आंदोलन का रूप लेते हम लोग आएंगे, क्योंकि 2012 में उन्होंने हल जोतने का आह्वान भी किया था। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in